साल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में कार्रवाई पर रोक जारी, पूरे देश में नहीं, 2 हफ्ते बाद सुनवाई। रोडवेज परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर कार पर पलटी, एक बालक की हुई मौत। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सीएचसी जतुआ टप्पा में हुआ भव्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन। और खबरें विस्तार से। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी पर कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी, यानी कि 2 हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं, पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। एमसीडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई के बेंच के सामने की गई। इधर कांग्रेस की 15 सदस्य की एक डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी में कल हुए बुलडोजर अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा। पावटा से खबर, जहां निकटवर्ती गांव भाबरू में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब रोडवेज परिवहन निगम की सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गई। हादसे में 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही भाबरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फानंद में घायलों को इलाज के लिए शाहपुरा अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक जयपुर डिपो रोडवेज परिवहन निगम की बस सवारियों को लेकर जयपुर से दिल्ली जा रही थी। बस जैसे ही भाबरू थाना क्षेत्र के निंजर मोड़ के समीप पहुंची, तभी बस अचानक ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क पर जा रही एक कार पर पलट गई। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और आनंद फानंद में मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही भाबरू पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि हादसे में एक बालक की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। जोधपुर में जुआरियों के खिलाफ बासनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 14 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 47,100 रुपए बरामद किए। कार्रवाई के बाद बताते हुए बासनी थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि एसीपी चक्रवर्ती सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इंडस्ट्रीज एरिया में चाय की थड़ी पर दबिश दी गई। मौके से 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से दांव पर लगी राशि 47,100 रुपए भी जब्त किए। बताइए। करीब 3-4 दिन से इंडस्ट्रियल एरिया करसम धर्म काटा के वहाँ से जुआ खेलने की शिकायत आ रही थी, जो आज हमारे एसीपी साहब पश्चिम और मेरे थाने की दोनों टीम ने मिलकर के वहाँ चेक किया तो जुआ खेलते हुए पाए गए। 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 47,100 रुपये जब्त किए। वहीं जोधपुर के निकटवर्ती धवा गांव में हुई लूट की वारदात का जोधपुर पुलिस ने खुलासा किया। इस पूरी वारदात में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं सोना खरीदने वाले एक ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया। 3 अन्य लुटेरों की तलाश में टीमें दबिश दे रही है। चंवर थाना क्षेत्र के धवा गांव में 9 अप्रैल को शाम 7 बजे दुकान बंद कर जा रहे ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात हुई थी। ज्वेलर बाबूलाल पुत्र मंगलाराम से लुटेरे 1200 ग्राम सोना और 17 किलो चांदी लूट कर भाग गए। जब सीसीटीवी खंगाले तो एक कार जाती हुई दिखाई दी। घटना की सूचना मिलते ही बोरानाड़ा, झवर और लूनी से पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और घटना की गंभीरता को देखते हुए बोरानाड़ा, लूनी और झवर अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की। पुलिस को मुखबिर की सूचना से मिली घटना में प्रयुक्त कार बालेसर के आसपास देखी गई, जिस पर मुखबिर तंत्र को और विकसित किया गया और वाहन स्वामी अभय सिंह पुत्र चिमन सिंह को चिन्हित किया। अनुसंधान के दौरान कुछ और जानकारियां मिली, जिस पर पता चला कि भगाराम पुत्र भानाराम, शिवलाल पुत्र बुदाराम की गतिविधियां संदिग्ध है। शिवलाल ने एक गांव में सभा में 50,000 का मायरा भी भरा।
पुलिस ने सबसे पहले भगाराम को गिरफ्तार किया, फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात को कबूल किया। 10 अप्रैल की बात है। झवर थाना क्षेत्र में धवा एरिया है, वहाँ पर एक सुनार के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें एक गाड़ी आई। गाड़ी ने अचानक से सुनार को रोका, जो कि अपनी बाइक पे जा रहे थे, और उनसे जो सामान था वो छीन के लेके गए, जिसमें जो एफआईआर में बताया गया है कि 1200 ग्राम सोना और करीब 17 किलो की चांदी थी। इतना ये वारदात होने के बाद हम लोगों ने टीम बनाई। टीम के अंदर जो एडिशनल डीसीपी हरफूल जी के उसमें गाइडेंस में एसीपी बोरानाडा जयप्रकाश, उसके अलावा जो हमारी 3 टीम हम लोगों ने विशेष रूप से बनाई, जिसमें एक एसएचओ झवर के गाइडेंस में, एक एसएचओ लुनी के गाइडेंस में और एक पन्ना राम जी जो कि एसएचओ बोरानाडा के पद पर तब थे और वहीं पर पोस्टेड है बोरानाडा में, उनके उसमें बनाई गई। और तीनों टीमों ने काफ़ी प्रयास किया। सारी जितनी भी सूचना है वो सब संकलित की गई। संकलित सूचना के आधार पर कुछ लोगों के नाम आए, लोगों को दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करने के बाद फाइनली ये जो घटना है ये खुली है। इसमें 6 लोगों के नाम आए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। 6 में से 3 जो अभियुक्त हैं वो अपने गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके अलावा एक सुनार जिसने ये जो सोने का सामान है वो ख़रीदा था, वो चौथा व्यक्ति वो भी गिरफ्तार हुआ है। और बाकी के जो 3 बचे हुए लोग हैं उनकी दस्तयाबी के प्रयास जारी है। इसके अलावा करीब 400 ग्राम सोना और 11 किलो चांदी ये जो है ये बरामद की जा चुकी है। बाकी का सामान बरामद करने के प्रयास जारी है। मैडम, ये साकिब लुटेरे हैं या पहली दूसरी वारदात है? पहली दूसरी वारदात नहीं है, ये आदतन अपराधी हैं। इनमें जो विशेष रूप से एक विक्रम उर्फ विक्की करके अपराधी है, ये बालेसर एरिया का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से 20 मुकदमे हैं। ये अभी हमें पकड़ना बाकी है। और उसके अलावा जो हम लोगों ने लोग पकड़े हैं उनमें से भी उनके भी पहले से क्राइम रिकॉर्ड हैं। तो ये जो जैसे सुनार है उसके ऊपर अपने ऊपर खुद 10 मुकदमे हैं पहले के, और जो बाकी के तीनों लोग हैं उनमें से भी एक के ऊपर पहले से मुकदमे हैं। उसके साथ यहाँ के या ये इन लोगों को अंदाज़ा था कि ये जो है सामान लेके जाते हैं, मतलब बिकॉज़ ये रात में, ये शाम के समय में जब बंद करते हैं दुकान तो ये अपना सारा सामान बैग में भर के लेके जाते हैं। 100-150 मीटर की दूरी पर ही घर है, ज़्यादा दूरी पर घर नहीं है, पर उतने समय में थोड़ा वल्नरेबल तो रहते ही, इतना सारा सामान लेके जाते हैं, कोई इतना प्रोटेक्शन नहीं होता, तो उस हिसाब से इन लोगों ने प्लानिंग करी है। बाकी अग्रिम पूछताछ पे क्लियर होगा कि किस तरीके से रैकी करी है और किस तरीके से इन्होंने इनको विशेष रूप से टारगेट किया। उनके नाम क्या? जिन लोगों को हमने पकड़ा है उनके नाम हैं, एक का नाम तो शिवपाल है, शिवलाल और प्रकाश। शिवलाल और प्रकाश जो हैं वो एक दूसरे के भाई हैं, और एक जो है लड़के का नाम है भागाराम। वहीं जोधपुर में राजपुरोहित समाज के आराध्य संत खेतेश्वर महाराज की 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में समाज की ओर से सेवा सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को हेलमेट वितरित किया गया। इसके तहत सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के साथ ही उन्हें निःशुल्क हेलमेट भी वितरण किया। समिति अध्यक्ष मोती सिंह धो, महामंत्री ओंकार सिंह, गिरधारी सिंह फुलासर सहित अनेक लोगों ने वहां पर नियमों के पालन करने की अपील की। संत श्री 1008 खेताराम जी महाराज की जन्मोत्सव में साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें राजपुरी समाज जोधपुर की जनता को ये संदेश देती है कि जान है तो जहान है, इसलिए हेलमेट ज़रूर पहने, और एक जान की कीमत उनके परिवार कितना भुगतता है, वही संदेश देने के लिए राजपुरी समाज ने आज हेलमेट वितरण का एक संदेश दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। झालावाड़ जिले के चौमेला क्षेत्र में विद्युत वितरण विभाग ने आए दिन रोज रात्रि में बिजली की कटौती कर चौमेला क्षेत्र में हड़कंप मचाया हुआ है। चौमेला क्षेत्र में ना ही कोई बड़ा बिजली का उपयोग किया जाता, क्षेत्र की फसलों की कोई सिंचाई भी नहीं की जा रही, फिर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस भयंकर गर्मी के मौसम में बिजली विभाग की मनमर्जी बिजली कटौती से क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डग में 33 kV का पावर हाउस बना हुआ है। चौमेला क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या दिन प्रतिदिन सामने आ रही है, इससे आमजन परेशान हो रही हैं। भीषण गर्मी में रात्रि बिजली कटौती से घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। अभी भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसके कारण लोग गर्मी से बेहाल है। डीपी के न्यूज़ धर्म सिंह चौमेला क्षेत्र में बिजली की कटौती को लेकर आपकी क्या राय है? चौमेला क्षेत्र में आए दिन काफ़ी बिजली कटौती होती रहती है, और आज सुबह से बिजली की काफ़ी बार कटौती हो गई है।
और अभी रात्रि 12 बजी है, लेकिन फिर भी अभी भी लाइट नहीं है। सुबह से ही लेकर बिजली की कटौती चल रही है, वहीं रात्रि में भी जो क्षेत्रवासी है वो परेशान है। जी बिल्कुल, सुबह से तो लाइट थी नहीं, लेकिन अभी रात को भी लाइट नहीं है। इससे काफ़ी मजदूर वर्ग जो है वो काफ़ी परेशान रहता है। अभी परीक्षाओं का भी दौर चल रहा है, तो परीक्षा में बच्चे दिन भर थके आ रहे आते हैं और उनको अगले परीक्षा का भी याद करना रहता है, तो रात को ही उनको समय मिल पाता है। और अगर रात को ही लाइट नहीं रहेगी तो इससे उनको काफ़ी समस्या का सामना। बीकानेर के कोलायत से खबर, जहां भाजपा पूरे प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बीकानेर जिला देहात में जिला संयोजक मुरलीधर सेन के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों की वर्तमान सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के सदस्यों को शॉल व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुरलीधर सेन ने बताया कि देश की रक्षा के लिए जो अपने परिवारों को सीमा पर भेज रखा है या भेजा था, इसके लिए देश का आम आदमी ऋणी है। सेन ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा देश के प्रति समर्पित भाव से, निष्पक्ष भाव से देश की सेवा करने वाले तमाम सैनिकों के परिवारों से मिलकर अत्यंत सुखदायक अनुभूति हुई। सैनिकों के परिवारों के सम्मान के बाद कोलायत में शहीद स्मारक पर पुष्प माल्यार्पण कर देश के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बीकानेर जिला देहात में मुझे जिला संयोजक का कार्यक्रम संयोजक का दायित्व दिया। उस दौरान हमने आज हमारे आदरणीय इमीलाल जी नैन साहब, हमारे खियाराम जी सैन साहब, हमारे धर्मवीर जी एवं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सैनिक जिन्होंने देश की सेवा की है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो अभी वर्तमान में सैनिक हैं, उनके परिवारों के घर तक पहुंचकर उनके परिवार को या उनको समय को सम्मान करने का, उन्होंने जो देश के लिए जो बलिदान दिया या जो देश के लिए सेवा की या देश को जो समय दिया, उनका सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हम इसी प्रकार राष्ट्र के प्रति काम करने वाले तमाम सैनिकों को नमन करते हैं। वहीं कोलायत के कपिल सरोवर के धार्मिक महत्व को देखते हुए अब कमलकारों ने इसके स्वरूप को एक नया निखार देने का बीड़ा उठाया है। सरोवर परिसर में बनी दीवारों पर महर्षि कपिल के जीवन वृत्तांत के साथ राजस्थान के ग्रामीण जीवन को उकेर यहाँ आने वाले पर्यटक व श्रद्धालुओं को इस स्थान के महत्व के बारे में रूबरू करवाएगी। अनुपम कला कुंभ की ओर से फाइन आर्ट के छात्र व बीकानेर क्षेत्र के प्रसिद्ध चित्रकार कोलायत में अपने हुनर का प्रदर्शन करने के साथ साथ स्थान के महत्व को बारे में भी लोगों को बताएंगे। अनुपम कला कुंभ के द्वारा कोलायत के कपिल सरोवर पर चित्रकारी की जा रही है और सौंदर्यीकरण को लेकर आज एक पूरी टीम स्टूडेंट सहित यहाँ पहुंची है। मैं पीछे जो चित्रकारी हुई है उनको आपको दिखाना चाहूँगा। जो चित्रकार है वो बड़ी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं और स्वच्छता व सुंदरता को लेकर यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। और अनुपम कला कुंभ के पेंटर धर्मा व एस के नाथ के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। और शाम तक यह एक दिवसीय कार्यक्रम है जो स्वच्छता को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर किया जा रहा है, ताकि यहाँ जो परिसर है कपिल सरोवर का, वहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी न फैलाए और दीवारों पर जो लोग पीक वगैरह थूकते हैं उसको लेकर यहाँ अलग अलग दीवारों पर सभी जगह पर देवी देवताओं की व अन्य चित्रकारियाँ की जा रही है। दीपिका न्यूज़ के लिए आज हम सभी स्टूडेंट्स कपिल मुनि घाट कोलायत में आए हैं, जो बीकानेर के अलग अलग कॉलेजेस से हैं, जैसे डूंगर कॉलेज, रामपुरिया कॉलेज और कुछ विद्यार्थी एमजीएस यूनिवर्सिटी से भी है। यह एक ग्रुप है जो कि एस के नाथ जी द्वारा बनाया गया है। इसमें सभी सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जिसका नाम है अनुपम कला कुंभ, जो आप देख सकते हैं सभी अपनी प्रदर्शनी दीवारों पर दिखा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सहयोग है कला के प्रति। अनुपम कला कुंभ बीकानेर और बीकानेर से आए हुए सभी कलाकारों का मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमारा एस के नाथ जी और शरण कुमार जी और उमा शंकर जी, हम यहाँ पे कलाकारों को लेके आए हैं इसलिए कि यहाँ की सुंदरता बनी रही। आए दिन देखते हैं कि यहाँ पे पीक थूक देते हैं और कचरा फेंकते हैं और तो ये दीवारें वो नष्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा तीर्थ है, तो ये सुंदरता आने हमारे मतलब और भी कोई बाहर से आते हैं उनको अच्छा लगना चाहिए कि वाकई में अच्छा है। जगह जगह हम जाते हैं देखते हैं वहाँ पे बहुत सुंदरता होती है, स्वच्छता रहती है। यहाँ पे स्वस्थ
और सुंदर बनाए रखे, और यही हमारी ये रहती है। और एक बात और कहूँगा, अभी ये चाइनीज़ मंजे का चल रहा है, इनका भी अभी लड़कों ने किया है थोड़ा, और सभी तरह के यहाँ पे काम कर रहे हैं, पेच वर्क का, रियल एस्टेट का, और दीवारों को एक से एक बढ़ के सुंदरता का प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं चित्रकार धर्मा, बीकानेर से। अनुपम कला कुंभ द्वारा, बीकानेर संस्था द्वारा ये स्वास्थ्य और स्वस्थ सुंदरता के लिए हमने कोलायत में ये कपिल मुनि घाट पर ये प्रयास किया है कि हम ये सुंदरता प्रदान करें, और वह आगे जो भी हैं इसका और हम दूसरों को भी इस चीज़ की प्रेरणा मिले कि वो भी स्वच्छता पर ध्यान दें। खबर श्रीगंगानगर के गढ़साना से, जहां अग्रवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक शिमला बावरी, भाजपा नेता लक्ष्य प्रताप सिंह और अग्रवाल समाज अध्यक्ष व भाजपा नेता अशोक बंसल और व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह दुग्गल और भाजपा वरिष्ठ नेता मोहनलाल शर्मा ने रक्तदान किया। शिविर में पुरोहित ब्लड बैंक की टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में करीब 150 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर श्रीगंगानगर के नई मंडी गढ़साना में श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ विधानसभा उपनेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में आज अग्रवाल धर्मशाला में रक्त शिविर का जो आयोजन है वो भव्य रूप से किया गया है। मुख्य तौर पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो रक्त देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रक्तदाता जो है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और काफी उत्साह और खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ पूर्व विधायक शिमला जी बावरी मौजूद है। मैडम, आज प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी का जन्मदिन दिवस है और उल्लास और उत्साह और इस पर्व को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? और सभी कार्यकर्ता और समाज से लोग सभी मिलकर के जोर शोर से बिल्कुल जोर शोर से भाग भी लिया जा रहा है और तमाम जो इलाके के जो युवा है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन जी दुग्गल मौजूद है। दुग्गल साहब, आज प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ जी का जन्म दिवस है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे राजस्थान के जो राजनीति के शेर हैं उनका आज जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस पे हम सभी कार्यकर्ता मिलके उनके लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए हमने ब्लड कैंप यहाँ लगवाया है गढ़साना अग्रवाल धर्मशाला में, जिसमें कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बीएसएफ के अधिकारियों का, जवानों का। वो भी हमारे साथ बड़ी संख्या में आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत जन्मदिवस की, राजेंद्र सिंह राठौड़ जी के जन्मदिवस की बधाई देता हूं और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ है। बिल्कुल, लंबी उम्र की कामना जो है वो यहाँ की जा रही है और साथ में आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य के अंदर लक्ष्य जी आयोजित करता वो मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? लक्ष्य जी आज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का जन्मदिवस है और उल्लास देखने को नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब जनता का प्यार है सर, ऐसा लोकप्रिय नेता है, सब विरोधी आवाज है, ये सब इनकी का प्यार ही है, फैसला है इसलिए आप देख। आज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे आप क्या कामना करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा 200+ को यूनिट हो सकता है, 300+ हो सकती है। हमारे साथ क्षेत्र के लोकप्रिय सरपंच संदीप जी ढिल्लो मौजूद है। ढिल्लो जी, आज का जन्मदिवस पे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। आज के जन्मदिवस को लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से, डीपी के चैनल के माध्यम से विकास जी, तमाम जितने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनको राजेंद्र राठौड़ जी जो हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं
और हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनके जन्मदिन पर ही आज रक्तदान शिविर आयोजित है। उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घरसाना उनकी लंबी उम्र की दीर्घायु की कामना मंगल कामना करता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों ओर उत्साह है। हमारे छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिनके विकास चौधरी जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के साथी और BSF के साथी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ा ही शानदार कार्यक्रम है और रक्तदान तो वैसे भी सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। और निश्चित रूप से ये उनके जन्मदिन को एक मंगल कामना के रूप में मनाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, केशव जी पारिक मौजूद हैं। रक्तदान महादान कहा गया है और आज उपनेता और दबंग आवाज के धनी राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिवस है। तो इस उपलक्ष्य में घरसाना में, अग्रवाल धर्मशाला में शिविर का आयोजन किया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये सरकारी है सेवा और समर्पण, और उसी भाव से हमने हमारे वरिष्ठ नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं और तमाम अपने जो दिल सके उनको बोलकर रक्तदान करवाने, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान यहाँ हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो, इसी का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ नेता विकास जी चौधरी मौजूद हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि इनकी जो भूमिका है वो गिर रही है। विकास जी क्या कहना चाहेंगे? नेता विधानसभा राजस्थान के पार्टी के उप नेता और राजस्थान के जन नेता जो पिछले 40 वर्षों से लगातार इस राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं, उनके जन्मदिन पर पूरे राजस्थान भर में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजेंद्र राठौड़ साहब का एक ही ध्येय है कि भी किसी भी माध्यम से जनता की सेवा होनी चाहिए। वो चाहे आप उनके जन्मदिन का अवसर पर रक्तदान के शिविर को ले लीजिए या किसी दूसरे गौशाला में लोगों की सेवा को ले लीजिए, लेकिन हमेशा उनका प्रयास रहा है कि भी जनता की सेवा को उन्होंने सर्वोपरि माना है। उसी क्रम में घरसाना के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तमाम सभी लोगों ने आपस में मिलजुल कर एक कार्यक्रम तय किया और बड़ी मात्रा में 2 वर्षों बाद ये घरसाना की धरती पे कैंप लगा और बड़ी मात्रा में इस कैंप में लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। इसी के साथ इस घरसाना की धरती से विकास जी पारिक जी के माध्यम से हम राजेंद्र जी राठौड़ को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। बिल्कुल, अग्रवाल धर्मशाला के जो अध्यक्ष हैं अशोक जी बंसल वो मौजूद है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? आज जन्मदिवस है राजेंद्र जी राठौड़, तो दबंग आवाज के भी बुजुर्ग है और क्रांति के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो और अच्छी संख्या में सारे आए हुए हैं। वो तो देखो का काम आप हमारी सारी जाएगी है जाएगी, तो सब पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और शाम तक इसको पूरा करने जाएंगे। बिल्कुल है, इस शिविर में तपोवन ब्लड बैंक के जो चिकित्सक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग संगठनों के द्वारा की गई है और मुख्य तौर पर शिविर का आयोजन और दीर्घ आयु की कामना जो है वो की जा रही है। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास परिक। रायबरेली जनपद के विकासखंड संताव क्षेत्र के अंतर्गत CSC जतुआ टप्पा में सरकार द्वारा जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं की कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों ने पहुंचकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। रोगियों की BP, डायबिटीज व खून जांच करने के साथ ही निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। स्वास्थ्य मेले के इस मौके पर जिसमें मौजूद डॉक्टर व अन्य चिकित्सा स्टाफ ने रोगियों का परीक्षण करते हुए आवश्यक दवाइयां व अन्य चिकित्सीय सलाह दी। सभी विभाग ने अपने अपने स्टॉल लगाकर मेले में आए लोगों को अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारियां देते हुए सरकार की लाभकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया। सर, CSC जतुआ टप्पा में क्या कार्यक्रम किया गया है? आज CSC जतुआ टप्पा, महाराजगंज और खीरों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है इसमें? ये मेला ब्लॉक स्तरीय मेला कहलाता है। ये जो हमारा इसी स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित होता है उससे थोड़ा सा अलग हटके है। अलग इस मामले में है
इसमें हमारे प्रयास है कि एक तो चिकित्सा विभाग की तरफ से विशेषज्ञ सेवाएं दें, दूसरा लगभग 10 विभागों का समन्वय के साथ मेला मनाया जा रहा है कि अन्य विभाग भी जो ग्रामीण अंचलों से जुड़े हुए हैं, जिनकी सेवाएं गाँव-गाँव तक उपलब्ध हैं, वो अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपनी सेवाओं के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में मेले में आने वाले आगंतुकों को सबको लाभान्वित भी करें और उससे अवगत भी करें। कहाँ तक सरकार को इसमें लाभ मिल रहा है, लोगों को कैसे जागरूक किए गए? बात सरकार के लाभ की नहीं, बात जनता के लाभ की है। मेरा मानना है कि ज्ञान अगर आखिरी घर तक पहुंच जाता है, ज्ञान का दीपक, तो अपने आप सारी योजनाएं उसके पीछे पीछे स्वयं पहुंच जाएंगी। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां कस्या थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कोड़ा में सोमवार देर रात रुद्रपुर से तिकल चढ़ाकर वापस आ रहे थे कि गोरी बाजार रुद्रपुर मार्ग पर अनियंत्रित बस से बोलेरो की टक्कर हो जाने से कोड़ा के 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इसी क्रम में बुधवार को सभी मृतक के परिजनों ने सांसद कुशीनगर विजय दुबे से मिलकर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपए का चेक वितरित किया। साथ ही सभी परिजनों को ढांढस बंधाते हुए सभी मृतक परिवारों को हरसंभव सरकारी सहायता दिलाने के लिए आश्वस्त भी किया। उत्तर प्रदेश के झांसी से खबर, जहां मौरानीपुर के गांव सिजारा के हरिशंकर पुत्र नाथूराम अहिरवार ने प्रार्थना पत्र में बताया कि मुकेश पुत्र किशोरी कुशवाहा मोहल्ला शिवगंज मौरानीपुर का रहने वाला है, जो पत्नी को भैला फुसलाकर भगा ले गया, साथ में मेरे 2 बच्चे ले गया और घर पर रखे 30,000 और सोने चांदी के जेवरात भी ले गया। इसकी सूचना मौरानी थाने पूर्व में दी गई, तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों के पास भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। दादा आपका? हमारा नाम लालता प्रसाद है। कहाँ के निवासी हो? हम सिजारा गांव के रहने वाले हैं। क्या घटना घट गई? घटना हमारे जो हरिशंकर यहाँ रहती थी मौरानीपुर में बच्चों के वास्ते कि यहाँ बच्चे पढ़ाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, तो मुकेश कुशवाहा जी हैं जो यहाँ पर इनके घर जैसे संबंध रहे हैं, यानी यहाँ तक रहा है कि इनके बच्चों को स्कूल भेजना और स्कूल से लेने का कारोबार भी चलता रहता था। तो मैंने अपने घर जैसा समझ करके कोई इसमें शक दायरा वाला काम नहीं किया। तो इसके बावजूद जब हम बच्चा वहाँ से यहाँ आया तो बच्चे ने अपने दरवाजे खुले पाए। जब खुले पाए तो मुकेश से फ़ोन लगा कर पूछा, भैया जी बच्चों का मालूम है कहाँ है? कब की घटना है जी? ये है 11 तारीख 2 बजे दिन की बात है, शुक्रवार का दिन था, है ना। आपने कहीं शिकायत नहीं करी? हाँ, शिकायत की है साहब, थाने में एप्लीकेशन लगाया था मुकेश के नाम से। तो मुकेश को बुलवा करके और से बयान पूछा तो बोलने लगा, हरिशंकर तुम्हारे बड़े भाई के साथ तुम्हारी बहू बच्चे हैं। तो हरिशंकर ने कहा यदि उनके नाम हैं तो साहब उनकी कार्रवाई की जाए। बोले तुम आप अपने बड़े भाई के नाम एप्लीकेशन लिखो। हरकिशन है? बोले हाँ साहब। तो हरकिशन के नाम का ये एप्लीकेशन लिखवाया और जो है वो एप्लीकेशन मुकेश के नाम का फाड़ कर फेंक दिया और हरिकिशन के नाम का एप्लीकेशन लिखवा कर अपने पास रख लिया। तब जो है इसके बाद इनने कहा ठीक है, अब जो है हरिकिशन का फ़ोन नंबर लगा के पूछा तो उनने बयान कहा कि यहाँ पर नहीं है, न तुम्हारे बच्चे हैं न तुम्हारी बीवी है, झूठ बोल रहे हैं मुकेश। तो श्रीमान जी से फिर दोबारा हमने एप्लीकेशन रजिस्ट्री द्वारा यानी एप्लीकेशन लगाई गई, रजिस्ट्री की गई है और सीओ साहब के पास परसों इनकी सासू जी हरिशंकर की और इनके ससुर जी यहाँ सीओ साहब के पास आकर खड़ी एप्लीकेशन किया, तो पोर्टल पर शिकायत की और मेरी सुनवाई होने की अति कृपा करें। जिस सज्जन के पास जो भी सूचना मिले वो तुरंत ही ये फ़ोन नंबर के साथ आपको सूचित किया जाएगा सीओ साहब के पास। आप थाने गए थे, आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि तुम्हारी बहू बोले तुम्हारे उनके हरिशंकर के बड़े भाई के पास है। आपने जानकारी लगाई वहाँ पर? जानकारी लगाने के बावजूद ये कहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है कोई, झूठ। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे बालक हैं और बहू है, वो हमारे बच्चे और बहू हमारे नज़दीक आना चाहिए। नाम है आपका? है? क्या नाम है? मैं कौन हरिशंकर है। कहाँ के निवासी हो? सिजारा के। क्या समस्या हो गई थी आपके साथ? भाई साहब बस कुछ नहीं, हम गए थे
हवाई ना पहुँचा के जाओ ट्यूशन करवा दो। हम ट्यूशन के लिए हम गए हैं और बस शाम के टाइम आए और उसको फोन लगा मुकेश को, वो हमारे बच्चे को खुलवा के गया। आपकी मैडम को लगा के भाग गया वो? हाँ मैडम। आपने शिकायत थाने में नहीं करी? हाँ आई थी शिकायत, हमने उनकी कई कार्रवाई मुकेश की। मुकेश का फोन नंबर नहीं लग रहा? हाँ उसको 18 घंटा उनको फोन रहा बंद। आप क्या चाहते हैं? हम तो सब बच्चे आए हैं बस। 2 बच्चे। मैं अम्मा आपका मोहिती। कहाँ के निवासी हो? सजारा। सजारा की क्या घटना घटेगी, क्या समस्या होगी आपके? जो होगा कि हमारे बच्चे इतने मऊरानीपुर में रहते, और लड़का से कह दे कि तुम घर जाओ, तो लड़का तो घर चलोगा। हमारे 2 बच्चे लो आके, मुकेश का कोई मालूम नहीं कि कहाँ बच्चे गए। कौन लो आगा आपकी बहू को? मुकेश लो आगा। मुकेश आबू जात तो मुकेश जा सकते। कहाँ का निवासी है मुकेश? मुकेश इतने मऊ का है। कौन मोहल्ला? शिवगंज का रहने वाला है? हाँ शिवगंज में रहने वाला। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर कर